Good morning, students. Now let's start your new topic, punctuation. It means viram chinha. The right use of stops in a sentence is known as punctuation. यानी कि जो हम कुछ भी लिखते हैं तो कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है हमको, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है हमें, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सब उसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है उस सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाए। तो उसका अर्थ ना बदले, उसका सही मीनिंग निकले, तो उस चीज़ के लिए हम पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी राइट समथिंग बिकॉज इट मे चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि लिखते समय हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो पंक्चुएशंस हैं उनका कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लिख कुछ रहे, लिख और कुछ जाए। तो इसलिए उनको बोलते हैं हम पंक्चुएशन, यानी कि हमें जो हम सही सेंटेंस लिख रहे हैं उसका सही अर्थ निकले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशंस। उन जो मार्क्स हम यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैपिटल लेटर्स के बारे में। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। जो हमारा फर्स्ट यूज है कैपिटल लेटर का, टू बिगिन अ प्रॉपर नाउन। यानी हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी किसी का प्रॉपर नेम, कैसे व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, शहर का नाम, तो उसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर नाउन अगर हम लिख रहे हैं तो उसका जो पहला वर्ड होगा, पहला अल्फ़ाबेट होगा, पहला अक्षर होगा, वो हमेशा बनता है कैपिटल। जैसे देख रहे हो मोहन लिखा है हमने, तो एम क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आगरा लिखा हुआ है तो इसका ए भी क्या है, बड़ा है। तो एवरी अल्फ़ाबेट ऑफ प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या है, कैपिटल होता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, राधा में आर क्या है, बड़ा, और ताजमहल में टी, बड़ा। तो अगर हम प्रॉपर नाउन कहीं लिख रहे हैं तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा, अक्षर होगा, वो कैपिटल होगा। क्लियर हुआ? सेकंड देखिए आप, फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि फुल स्टॉप के बाद या क्वेश्चन मार्क के बाद अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल ही होता है। जैसे दे प्लेड अ क्रिकेट मैच, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरे सेंटेंस है, फुल स्टॉप तक दिख रहा है, फुल स्टॉप, ये वाला फुल स्टॉप। तो कहाँ शुरू हुआ है, दे से, तो दे का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल ही यूज होगा। अब फुल स्टॉप लगा हुआ है तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इस सेंटेंस का भी पहला अक्षर क्या है हमारा, एस। शी का पहला अक्षर एस, तो एस हमने क्या बनाया, कैपिटल। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हर सेंटेंस का पहला जो अक्षर होगा, यानी जो पहला वर्ड होगा, उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा बनेगा, बड़ा, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, टू बिगिन एवरी लाइन ऑफ पोएम। अगर हम पोएम को ही लिख रहे हैं, पोएम, तो पोएम की जो हर लाइन होगी, हर लाइन का पहला अक्षर बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि पोएम अगर कहीं लिख रही है उसका पहला अक्षर कैसा होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर इन इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, यहाँ हम देख रहे हैं दे सेड टू मी, यानी कि यहाँ से पूरा ये हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है तो टी कैसा है, बड़ा, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमा। ये दिख रहा है आपको इन्वर्टेड कॉमा,
तो इन्वर्टेड कोमा का जो पहला वर्ड होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल ही बनेगा, उसका बड़ा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर सेंटेंस के बीच में सिर्फ आई आ रहा है, यानी कि आई हम यूज़ करते हैं मैं का, तो वो हमेशा क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। ये आई यूज़ किया हमने तो कैसा किया है, कैपिटल, और बीच में भी किया है तो कैपिटल यूज़ हुआ है। मतलब ये हुआ कि आई हम यहाँ जहाँ भी यूज़ करेंगे उसको कैसा करना है, कैपिटल ही यूज़ करना है। तो ये तो रूल्स थे हमारे कि हमको कैपिटल लेटर यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए आप, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, यानी कि विराम चिन्ह के कौन कौन से मार्क्स होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिनका हम लिखते समय यूज़ करते हैं। तो पहला जो यूज़ है वो है हमारा फुल स्टॉप। कि फुल स्टॉप हमें कहाँ यूज़ करना है, तो देखिए फुल स्टॉप इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ सिंपल असर्टिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो जहाँ सिंपल सेंटेंस होगा या इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा तो वहाँ पे हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना है। जैसे कि हम बात करेंगे, सेंटेंस शुरू हुआ है रमेश से, तो आर इसका बड़ा है, अभी हमने भी पढ़ा था कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो जब हम यहाँ क्रिकेट के बाद जो सेंटेंस फिनिश हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फुल स्टॉप। यहाँ भी क्या है, ये फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। तो जहाँ भी सेंटेंस सिंपल होगा तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप यूज़ करना है। क्लियर हुआ। अब कॉमा, कॉमा इज़ द शॉर्टेड पॉज, यानी कि हमें बहुत कम समय के लिए रुकना है। अब इनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना है ये हमें देखना पड़ेगा। टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि सपोज करिए कि हमने एक साथ कई चीज़ पढ़ी हैं या कई चीज़ खरीदी हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई हैव बॉट एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड पपाया एंड अ पपाया। अगर मैं इनको कॉमा नहीं लगाता तो हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़त्म हुई है। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि आई हैव बॉट एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड अ पपाया। तो यहाँ जो लगा हुआ है हमने हर नाउन के बाद, तो ये क्या है, यहाँ फुल सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने क्या यूज़ किया है, फुल स्टॉप। तो ये जो कॉमा होता है ये ऐसी चीज़ों के पीछे लगाया जाता है जो एक ही प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने आई हैव रीड रामायण, आई हैव रीड द रामायण, द गीता, द कुरान। तो ये सब क्या है, धार्मिक किताबें हैं। तो इनके हर के बीच में क्या आएगा, कॉमा यूज़ होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कहीं पर यस और नो लिख रहे हैं, जैसे हमने किसी ने पूछा कि हैव यू ईटन द फूड, तो हम बोले यस। तो यहाँ जो यस लगा हुआ है, यस के बाद जो हम यूज़ करेंगे कॉमा यूज़ करेंगे, नो होगा तभी हम कॉमा यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। टू मार्क ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यानी कि अभी जो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जो हम सीखते हैं, तो एक कॉमा लगा हुआ नीचे, तो यहाँ भी हमें कॉमा यूज़ करना है। क्लियर हुआ। अब यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी कि जो इंटरोगेटिव वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो उनके एंड में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, उसके एंड में हमको क्या करना पड़ता है, इंटरोगेटिव साइन यूज़ करना पड़ता है। तो जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनके एंड में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच, यानी कहने वाले ने क्या कहा है, वो चीज़ एक्चुअल जो चीज़ होती है उसको क्या बताने, अगर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही सी सेड टू मी दे हैड कम फ्रॉम आगरा, तो सी ने कहा है मुझसे, उसने मुझसे कहा कि वे आगरा से आ चुके थे। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो इसको इनडायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो कहने वाले ने क्या कहा है उसको सेम बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ता है।
जैसे अभी यहाँ सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स दिया हुआ है आपको, तो ये क्या होगा हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगा, क्योंकि ये जो जिसने मोहन ने कहा है एग्जैक्ट वही बात हमें लिखनी है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, ओ, हुर्रा, अलास, हाय, वाओ, ब्रेवो, फी, गुड हेवंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह, एक डंडा होता है नीचे यानी बैट बॉल, ये बैट हो गया और ये गेंद हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ चिन्ह होता है, तो वो कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो उन शब्दों के आगे हम क्या करते हैं, वो लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, ये साइन दिख रहा है आपको, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे हमें मतलब खुशी का ये वो है वर्ड, हमने मैच जीत लिया है। अलास माई फ्रेंड हैज़ डाइड, बड़े दुख की बात है कि मेरा फ्रेंड मर चुका है। तो जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? और ये चिन्ह कैसा होता है, ये होता है ये वाला। क्लियर? कॉलम, कॉलम होता है ये वाला, जैसे आपको दिख रहा है, दो बिंदु होती हैं वाली, ये वाली। ये तब यूज़ किया जाती हैं जैसे आपने ड्रामा पढ़ा होगा या कोई नाटक पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे लिखा राम, इसका होता है कहा, राम ने कहा, तो ही जो भी लिखेंगे वो लिख देंगे हम, तो इसका मतलब होता है सैड। क्या होता है, सैड, कि राम ने कहा। तो मधु, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि मधु ने कहा, ये जो चिन्ह लगा हुआ है बीच में हमारे, ये होता है हमारा कॉलन, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो मधु ने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो राधा उसका रिप्लाई कर रही है, राधा ने कहा आई एम गोइंग टू, सीधा जो मैं चिड़ियाघर देखने जा रही हूँ, तो इसका मतलब होता है सैड। क्या होता है, सैड। क्लियर? सेमीकोलन लास्ट है आपका, जो सेमीकोलन यूज होता है, सेमीकोलन इज अ शॉर्ट पॉज एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉज। आई वेंट, मैं गया, आई सॉ द रेड फोर्ट, और मैंने ताजमहल लाल किला देखा। तो यहाँ शॉर्ट पॉज होता है, कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो मैं गया, इसका मतलब होता है और मैंने रेड फोर्ट देखा। सेम, ही केम, वो आया, ही हैड हिज लंच एंड सेट देयर, वो आया और उसने लंच किया और वहाँ बैठ गया। तो सेमीकोलन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर ऐसा हमें लगता है कि हमें अलग अलग काम करने हैं, वहाँ एंड का यूज़ नहीं करना है, तो सेमीकोलन का यूज़ वहाँ किया जाता है। लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यहाँ से करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, ये ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा, और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ओके। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।